आपको लगता है थंबनेल सिर्फ एक इमेज होता है जो वीडियो के ऊपर चिपका देते हो? मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, जब तक मैंने एक एक्सपेरिमेंट नहीं किया। मैंने डिसाइड किया कि इस बार गेस वर्क नहीं होगा, सिर्फ डेटा बोलेगा। एक ही वीडियो के लिए मैंने 5 कंप्लीटली डिफरेंट थंबनेल्स बनाए। टाइटल सेम रखा, कंटेंट सेम रखा, ताकि डिफरेंस सिर्फ एक चीज का हो, थंबनेल का। पहला थंबनेल था एक क्लासिक यूट्यूब स्टाइल, बड़ा सा शॉक्ड फेस और बोल्ड येलो टेक्स्ट। दूसरा था मिनिमलिस्टिक, क्लीन बैकग्राउंड, हाई कंट्रास्ट, नो फेस, सिर्फ टॉपिक का विजुअल। तीसरा एक क्यूरियोसिटी शॉट था, की एलिमेंट को ब्लर किया ताकि लोग क्लिक करें देखने के लिए। चौथा एक बिफोर आफ्टर स्प्लिट इमेज था जो एक ही फ्रेम में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता था। और पांचवा था सिनेमैटिक स्टाइल का, नो टेक्स्ट, बस एक पावरफुल इमेज जो स्टोरी का मूड सेट करे। मैंने इन थंबनेल्स को ऑल्टरनेट करके रन किया, हर 48 घंटे बाद चेंज करके। पहले 2 दिन लगा जैसे कोई फर्क नहीं आ रहा, फिर तीसरे दिन डाटा शुरू हुआ बोलने। कुछ थंबनेल्स सीटीआर स्काईरॉकेट कर रहे थे, कुछ तो नीचे गिर गए। जो मुझे सबसे ज्यादा शॉक हुआ वो ये था कि जिस डिजाइन पे मैं पर्सनली सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट था, वही सबसे वर्स्ट परफॉर्म कर रहा था। और जो डिजाइन में एक सेफ ऑप्शन सोचा था, वो एक्चुअली सबसे ज्यादा लोगों को क्लिक करवा रहा था। इस पॉइंट पे मुझे समझ आया कि हमारे टेस्ट और ऑडियंस के बिहेवियर में कितना बड़ा गप होता है। जो हम सोचते हैं कि अच्छा लग रहा है, जरूरी नहीं कि वो क्लिक करवाइएगा। और जो हमें सिंपल या बोरिंग लगता है, कभी कभी वही एल्गोरिथम को बेस्ट सिग्नल देता है। तीसरे दिन के बाद जैसे जैसे इंप्रेशंस बढ़ने लगे, पैटर्न्स क्लियरली समझ आने लगे। सबसे पहले शॉक ये था कि ऑडियंस ने मेरे सिनेमैटिक नो टेक्स्ट वाले थंबनेल को ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया। वो इमेज मुझे लगता था एकदम प्रोफेशनल, नेटफ्लिक्स क्वालिटी का है, लेकिन क्लिक्स लगभग हाफ कंपेयर टू द रेस्ट। उसके ऑपोजिट फेस प्लस बोल्ड टेक्स्ट वाला थंबनेल, जो मुझे थोड़ा क्लीचे लगता था, वो सीटीआर में सबको बीट कर रहा था। फिर आया मिस्ट्री ब्लर वाला थंबनेल। सीटीआर एवरेज था, लेकिन जो लोग क्लिक कर रहे थे, उनका रिटेंशन बाकी सबसे ज्यादा था। मतलब फ्यूअर क्लिक्स बट मोर कमिटेड व्यूअर्स। ये मुझे एक और चीज समझाई, थंबनेल सिर्फ क्लिक के लिए नहीं, राइट ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए भी होता है। अगर क्लिक गलत ऑडियंस से आए तो रिटेंशन ग्राफ नीचे चला जाता है और एल्गोरिथम वीडियो को पुश करना बैंड कर देता है। मिनिमलिस्टिक डिजाइन का परफॉर्मेंस धीरे धीरे गिरता गया। पहले 2 दिन एवरेज था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे रिप्लेस किया, ओवरऑल व्यूज जंप हो गए। बिफोर आफ्टर स्प्लिट इमेज ने कंसिस्टेंट सीटीआर रखा, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी। लोग एक बार देख के समझ जाते थे, क्यूरियोसिटी जल्दी खत्म हो जाती थी। आईएसएस टेस्टिंग के बाद मुझे क्रिस्टल क्लियर हो गया, थंबनेल बनाते वक्त ही अपना टेस्ट साइड पे रख के ऑडियंस डेटा को लिस्टन करना पड़ेगा। और टेस्टिंग एक बार का काम नहीं है। हर वीडियो के लिए थंबनेल एक लिविंग एलिमेंट है जो चेंज होता रहे जब तक वो मैक्सिमम क्लिक्स और करेक्ट ऑडियंस नहीं लाता। जब मैंने इन रिजल्ट्स को क्लोजली एनालाइज किया, मुझे समझ आया कि थंबनेल परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा ड्राइवर होता है ऑडियंस का सबकॉन्शियस बिहेवियर। यूट्यूब पे स्क्रॉल करते वक्त कोई कॉन्शियसली एनालाइज नहीं करता कि यह डिजाइन अच्छा है या यह सिनेमैटिक लग रहा है। डिसीजन माइक्रोसेकंड्स में होता है, और वो डिसीजन इमोशनल होता है, लॉजिकल नहीं। फेस प्लस बोल्ड टेक्स्ट वाले थंबनेल ने इसलिए काम किया क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इंस्टेंटली फेसेस पे रिएक्ट करता है। एवोल्यूशनरी रीजन सिंपल है, हमारे एंसेस्टर्स के लिए फेस रिकॉग्निशन सर्वाइवल स्किल थी। जब वो फेस के साथ एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन देखते हैं, उनका अटेंशन स्नैप हो जाता है। एट बोल्ड हाई कंट्रास्ट टेक्स्ट और ब्रेन को इंस्टेंटली कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है कि वीडियो किस बारे में है। मिस्ट्री ब्लर वाले थंबनेल की सक्सेस का सीक्रेट क्यूरियोसिटी गैप था। ब्रेन को एक इनकम्प्लीट पिक्चर मिली और वो नेचुरली उस गैप को फिल करना चाहता है। इसलिए जो क्लिक हुआ वो ज्यादा इन्वेस्टेड था वीडियो देखने में। यह वही ज़ाइगार्निक इफेक्ट है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या इंटरप्टेड टास्क को ब्रेन इग्नोर नहीं कर पाता। सिनेमैटिक नो टेक्स्ट थंबनेल इसलिए फेल हुआ क्योंकि वो आर्ट लग रहा था, कंटेंट नहीं। स्क्रॉलिंग फीड में वो एक मूवी पोस्टर जैसा लगता था, लेकिन एल्गोरिथमिक एनवायरनमेंट में व्यूअर फास्ट क्लैरिटी चाहता है, एब्स्ट्रैक्ट मूड नहीं। मिनिमलिस्टिक थंबनेल ने इसलिए स्ट्रगल किया क्योंकि उसमें नॉवेल्टी का फैक्टर काम था। पहले 0.5 सेकंड में कुछ एक्स्ट्रा कैच नहीं था जो थंब को रोक सके। बिफोर आफ्टर स्प्लिट इमेज की प्रॉब्लम ये थी कि उसने पूरा पे ऑफ थंबनेल मेन दे दिया। जब पे ऑफ ऑलरेडी मिल गया तो व्यूअर के पास रीजन कम होता है क्लिक करने का।
क्यूरियोसिटी का एलिमेंट कम हो जाता है और वो सिर्फ कैजुअल स्क्रोलर के लिए इंटरेस्टिंग बन के रह जाता है, मस्ट क्लिक नहीं। ये साइकोलॉजी समझने के बाद मुझे फील हुआ कि थंबनेल डिजाइन एक आर्ट नहीं, एक बिहेवियरल साइंस है। जब तक आप ऑडियंस की रिएक्शन पैटर्न्स नहीं समझोगे, आप क्रिएटिव होते हुए भी रॉन्ग डायरेक्शन में शूट करते रहोगे। और जब आप इस साइंस को अप्लाई करते हो, तब आप डेटा के साथ क्रिएटिव बन के हर थंबनेल को एक प्रेडिक्टेबल विनर बना सकते हो। थंबनेल टेस्टिंग का सबसे बड़ा रूल है, तुम गेसवर्क को जीरो करो और डेटा को डिसीजन मेकर बनाओ। मैं पहले रैंडम बना के अपलोड करता था और रिजल्ट कभी हाई कभी लो होता था। अब मैंने एक फिक्स्ड टेस्टिंग फ्रेमवर्क यूज करता हूं जो हर थंबनेल के पोटेंशियल को मेजर करता है। सबसे पहले मैं एक वीडियो अपलोड करते हाई 48 घंटे का डेटा लॉक पीरियड रखता हूं। मतलब इस टाइम मैं थंबनेल चेंज नहीं करता ताकि YouTube को बेसलाइन CTR मिल सके। इसके बाद मैं अपना पहला वेरिएंट रिप्लेस करता हूं, वो वेरिएंट जो मेरी ऑडियंस के लिए सबसे रिस्की या एक्सपेरिमेंटल होता है। मैं इसको 48-72 घंटे चलाता हूं, फिर CTR और वॉच टाइम दोनों कंपेयर करता हूं बेसलाइन से। अगर वेरिएंट CTR में क्लियरली जीत रहा है, मैं उसे नेक्स्ट 3-4 दिन चलने देता हूं। अगर एवरेज है या नीचे जा रहा है, मैं दूसरा वेरिएंट टेस्ट करता हूं। हर टेस्ट के लिए मैं सिर्फ एक एलिमेंट चेंज करता हूं, या तो फेस एक्सप्रेशन या टेक्स्ट प्लेसमेंट या बैकग्राउंड कलर। इससे मुझे पता चल जाता है कि कौन सा फैक्टर ऑडियंस को एक्चुअली पुल कर रहा है। मेरे फ्रेमवर्क का एक हिडन ट्रिक है सीजनल रीटेस्ट। एक महीने बाद मैं सेम वीडियो का थंबनेल फिर से चेंज करता हूं एक विनर वेरिएंट के साथ, ताकि एल्गोरिथम उस वीडियो को फ्रेश पुश दे। कई बार पुराने वीडियोस ISS से दोबारा 20-30% CTR बम्प ले लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं अपने हर थंबनेल के लिए एक स्क्रॉल टेस्ट करता हूं। मैं अपने फोन पे YouTube फीड ओपन करता हूं, 10-15 थंबनेल्स के बीच अपना थंबनेल रख के देखता हूं कि क्या मेरा आई नेचुरली अस पर रुकता है। अगर वो खुद मुझे स्टॉप नहीं कर रहा, तो व्यूअर को भी स्टॉप नहीं करेगा। ये सिस्टम ने मेरा CTR स्टेबल 6-8% की रेंज में ला दिया और कई वीडियोस पे डबल डिजिट तक पहुंचा दिया। अब मुझे पता है कि थंबनेल बनाना लक का गेम नहीं है, ये एक रिपीटेबल प्रोसेस है। और जब तुम इस प्रोसेस को अपने चैनल पे इंप्लीमेंट करोगे, तुम गेस करना छोड़ के प्रिडिक्ट करना शुरू कर दोगे कि कौन सा थंबनेल जीतेगा। और जब तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो, तब तुम ग्रो कंट्रोल कर सकते हो।